अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। इस अमल को काफ़ी अरसे दराज पहले मैं एक मरतबा बता चुका हूँ और लोगों के इसरार पर इस अमल को मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसे अमल ज़ुलेखा कहते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा की मोहब्बत की दास्तान कुरान मजीद में भी दर्ज है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूमात है, लेकिन लोगों का इसरार था कि इस अमल को मैं दोबारा बताऊं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें जो चीज़ पढ़ी जाने वाली है वो मैं आपको पहले से आगाही किए देता हूँ। सूरह यूसुफ आयत नंबर 28। सूरह यूसुफ आयत नंबर 28। सूरह यूसुफ आयत नंबर 28 यानी 28। इस अमल को पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त और तरीक़ा है कि नौचंदी जुमेरात के बाद नमाज फजर अगर इसे शुरू किया जाए। 3 दिन का अमल है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी साबित होता है। चूँकि कुरान पाक से है इसलिए ज़ोर असर है और बहुत तेज़ काम करता है। और अगर आपको नौचंदी जुमेरात ना मिले तो अगली जुमेरात, लेकिन ये अमलियात शुरू के चाँद में ही पढ़े जाएंगे, चाँद की 15 तारीख़ से पहले ही। और ख़ास तौर से अगर जुमेरात की फजर के बाद का 1 घंटा मौसर आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 3 दिन का ये नायाब अमल, अमल मोहब्बत, अमल ज़ुलेखा, सूरह यूसुफ आयत नंबर 28। इसको पढ़ने का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि बाद नमाज फजर बरोज़ जुमेरात इसे शुरू करें और शुरू करने के बाद सबसे पहले अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़े, जो नमाज में पढ़ा जाता है। दोनों मिलाकर एक होते हैं। रहमत फरमा, बरकत इनायत फरमा, दोनों मिलाकर एक होते हैं। 11 मरतबा पढ़ना है दुरूद इब्राहीम। 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद 100 मरतबा यह आयत पढ़नी है। और वो आयत क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा राआ क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा राआ क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा राआ क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। तरीक़ा मैं आपको एक बार फिर से बयान कर देता हूँ। बरोज़ जुमेरात बाद नमाज फजर अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें और 100 मरतबा इस आयत को पढ़ें। 100 मरतबा इस आयत को पढ़ें और किसी मीठी चीज़ पर दम करके अगर आप किसी भी शख्स को खिला देंगे, इंशाअल्लाह ताला कुदरती और अजीम मोहब्बत पैदा होगी। इस तरह के अमलियात को करने से पहले ये बात ज़ेरे ज़हन रखें कि इस तरह के अमलियात का कोई ऐसा इस्तेमाल ना करें कि आपकी ये दुनिया तो ख़राब हो ही, साथ ही आपकी कब्र भी ख़राब हो और आखिरत भी। कुरान मजीद और अहदीस मुबारका से लिए गए जितने भी वर्द, वज़ाइफ, दुआ, तस्बीहात या तमाम चीज़ें जो पढ़ी जाती हैं, इसके पीछे सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका क़स्द और इरादा हलाल, जायज़ और नेक उमूर पर होना चाहिए। इस तरह के मसले तभी इंसान को चाहिए कि इस तरह के अमलियात तभी अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल करे जब उसको पता हो कि उसका किया गया कोई भी कदम ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह व अल्लाह के प्यारे हबीब की नाराज़गी शामिल होगी। और इस तरह के अमलियात को करने से पहले सदका ज़रूर देते रहें। 3 दिन का अमल है, 3 दिन रिज़्क़ का अगर सदका दें, आटा चावल जो भी कुछ आपको मौसर आता है, तो ये ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अमलियात कबूल और मकबूल हों तो यकीन जानिए आपकी नमाज़ें मुकम्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अमल देखा और आपको लगा कि इस अमल को पढ़ना चाहिए, बेहतर है,
آپ نے نمازیں بھی شروع کر دیں اور پھر اس عمل کو بھی شروع کر دیا تو یقین جانیے وہ عمل بہت ہی مشکل ہے کہ وہ ثابت ہو جائے، کیونکہ جس شخص کی فرض نمازیں چھٹی ہوئی ہوتی ہیں اس کے کوئی بھی نفلی عبادات قبول و مقبول نہیں، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ اس لیے بار بار میں اس کی بات کی تاکید کرتا ہوں، بار بار آپ کو اس بات کے لیے دہراتا ہوں کہ اپنی نمازوں کی سختی سے پابندی کریں، صدقہ ضرور دیں۔ اگر آپ قرآن مجید جانتے ہیں تو یقیناً تلاوت کلام مجید روز کیجیے تاکہ آپ کے گھر میں اور آپ کے اہل خانہ کو اس کی برکتوں سے مستفیض ہونے کا ایک موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ہمارے نیک مقاصدوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔